बाद का मेथड है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये एक बाद का इशू है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत ही है। कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड फितरत के साथ, रब ने तमाम चीज़ें उसकी फितरत के साथ बनाई। आग की फितरत ले लें, हिद्दत है ना जी, जलना है या जलाना है, ये फितरत है एक। इसी तरह ह्यूमन इंसान के अंदर भी फितरतन रब ने चीज़ें रखी हैं, जिसके अंदर गलती या गलत करना ये भी फितरत के अंदर शामिल है, और इसकी हिस्ट्री है पूरी। जब इन तमाम हिस्ट्रियों को हम देखते हैं कि मैं और मेरे गलत काम में गलती करना ये फितरत के अंदर है। जब इसके अजाले की तरफ इंसान आता है तो वो पहले इतनी बड़ी गलती होती है, फिर इतनी बड़ी गलती होती है, फिर इतनी गलती रह जाती है, वो रिफाइन होता जा रहा है। रिफाइन होते 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 फिर बिल्कुल इतनी माइनर सी गलती की तरफ आ जाता है कि छोटी सी गलती, मैं और मेरे गलत काम की बात हो रही है। अब जब वो बड़ी गलतियों से ट्रांसफ़र होते हुए, बड़ी गलतियों का अजाला करते हुए और रब के साथ कनेक्शन को पक्का करते हुए आहिस्ता 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 इधर उसका ग्राफ कम हो रहा है, उधर उसका ग्राफ रब की ज़ात बढ़ाना शुरू कर रही है। क्यों? इस बंदे को एहसास हो गया कि मैं और मेरे गलत काम, और जिस दिन एहसास कहते हैं बेदार हो जाए ना इंसान का, उस दिन इनकलाब इंसान के अंदर आ जाता है। इंसान के अंदर का जो इंसान है वो बेदार हो जाता है, और जब कहते हैं अंदर का इंसान बेदार हो जाता है तो फिर पीछे क्या रह जाता है? पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। फिर एक ही एम होता है और एक ही स्कूल ऑफ थॉट होता है, ऐ परवरदिगार मैं और मेरे गलत काम बंद हो गए, अब मैं और मेरे गलत काम नहीं होंगे, अब तू और तेरे अच्छे काम होंगे। जब ये नियत इंसान करना शुरू कर लेता है, अपने अंदर ये सोच को डेवलप कर लेता है कि आज के बाद या कल के बाद या एक हफ्ते के बाद, हम ये भी कहते हैं ना कि अच्छा आज नहीं करूँगा कल करूँगा, तो ये भी मैं मुकदमा अपने सामने रखकर आपसे बात करता हूँ कि आप आज के बजाय कल कर लीजिएगा, या कल के बजाय परसों कर लीजिएगा, या जब फुर्सत मिले आपको तब कर लीजिएगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मैं और मेरे गलत काम वो कंप्लीट के कंप्लीट खुद एक दफ़ा रब के आगे रखिएगा। किसी भी एंगल से रख सकते हैं, किसी भी नज़रिए से रख सकते हैं, दिल के अंदर ही सोचेंगे, पूरा काउंटिंग करेंगे ना 1 से लेकर, तो शायद 100 से अबव कर जाए। ये मेरी एक कैलकुलेशन है छोटी सी, क्योंकि मैंने जब अपनी काउंटिंग की ना जी, तो तकरीबन 67 68 तक तो मैं पहुंच गया था। उसके बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया, मैं को इतने सारे मैं और मेरे गलत काम कर चुका हूँ। 68 पे फिर मैंने स्टॉप करना शुरू किया। यहाँ पे भी मैंने एक गलत काम ही किया ना, आगे मुझे जाना चाहिए था, 68 से आगे जाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे मैं डर गया, खौफ आना शुरू हो गया कि नहीं ये तो मामला ही बहुत ख़राब हो चुका है, ये तो बिल्कुल ही आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ, ये तो किस तरह भाई इसकी माफ़ी होगी, किस तरह इसका हल होगा। और 68 काम, और वो भी एक 35-40 साल लाइफ के अंदर, ये भी ज़रा देखिए तमाम जब चीज़ों को, तो 68 67 69 ये रेशो थी मैं और मेरे गलत कामों की, जिसमें अक्ल कसब इस्तेमाल था। खुल के बात कर रहा हूँ आपसे, डर सिर्फ रब का होता है। 68 69 70 अल्लाह अकबर, वहाँ खौफ ना एक अंदर आना, वो भाई इसकी तो माफ़ी नहीं होगी। फिर इसका वे ढूंढा वो उसी किताब के अंदर, जब एक एहसास बेदार हो जाता है। एहसास बेदार करने वाली बात है ना। पहली बात, इसको डिस्कस करना है, मैं और मेरे गलत काम को किसी और के आगे ना कीजिएगा, अपने आप के आगे कीजिएगा। ज़रा बैलेंस चेक करें ना कितने पानी में। जब बैलेंस चेक होगा, जब ये मैं और मेरे गलत कामों की बुनियाद तक पहुंचेंगे, पूरी कैलकुलेशन समझ आएगी कि जनाब इस प्लानिंग के साथ, इस अक्ल के तहत ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया।
फिर आपको ये विंडो खोलेगी कि ये सब काम शैतान के थे, इसमें रहमान का तो कोई काम ही नहीं मैंने किया। तो फिर ये बात क्लियर होती है कि नहीं होती? मैं और मेरे गलत काम, इसका मतलब मेरा ताल्लुक, मेरा लिंक वो मिस्टर शैतान के साथ है, रब के साथ नहीं है, रब की ज़ात के साथ नहीं है। यानी जानबूझकर, कसदन और कसबन, ये भी ज़रा ज़हन में रखिए। इस पे एक प्रोग्राम करने वाला हूँ कसब के ऊपर। काफ़ी लोग वो ईमेल करते हैं कि जी कसब की बात आप करते हैं, कसब क्या होता है? तो इंशाल्लाह इस पे भी एक दिन किसी दिन प्रोग्राम ज़रूर करेंगे कि कसब का कितना अमल दखल है, रब के करीब होने का, रब से दूर होने का। खैर ये उस वक्त जब टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मैं और मेरे गलत काम। जब जनाब तमाम चीज़ें मैं और मेरे गलत कामों की सामने आ गई, अपने आप को भी आपने सामने रख लिया, अब उसके अंदर वो सेंसेस भी आपके खुल गए कि वाकई ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। और बाज़ दफ़ा तो इस तरह भी हुआ मैं और मेरे गलत काम में कि 2 4 6 लोगों को खुश करने के लिए गलत काम कर दिए। वो क्या गलत काम कर दिया? वो कहीं डांस करके दिखा दिया, कहीं जनाब कोई ऐसा फहश किस्म का जोक सुना दिया जिस पे 20-25 अफराद ऐसे खिलखिला कर उठे और तारीफ़ हो गई आपकी, जनाब आप तो बड़े जीनियस हैं। और आपने इतने सारे जोक्स वो अपने दिमाग के अंदर रजिस्टर्ड किए हुए हैं, मैं और मेरे गलत काम। और जब इस चीज़ को कन्वर्ट किया गया, जब इस चीज़ को डाइवर्ट किया गया, तो फिर अक्ल आई कि यार इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं जोक्स का। तो क्यों ना उन अकवालों को सेव किया जाए, एक एक दिन में एक एक अकवाल पढ़ते जाओ, खा वो मौला अली का है, खा वो दाता साहब का है, खा वो बाबा बुल्ले शाह का है, खा वो सेवन शरीफ सरकार का है। ये तमाम हस्तियों के अकवाल को, उन जोक्स का अल्टरनेट दिमाग के अंदर सेव कर लें। फिर देखें सुबह आगाज़ सरकार किस तरीके से करते थे, दोपहर का अंदाज किस तरीके से करते थे। किसी भी एक सूफ़ी को, किसी भी एक बुजुर्गान दीन को पकड़ लें आप, उनकी जो एक वसीयतनामा, जिसको बुक्स भी आप कह सकते हैं, किताब लिखना या छोड़ कर गए हमारे लिए कि हम उनके ऊपर थोड़ा फोकस करें, पढ़ें, उनकी लाइफ को देखें। तो जब उनकी लाइफ को फॉलो करना शुरू करेंगे तो मैं और मेरे गलत काम, इसके अंदर काफ़ी आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि फील होगा कि हाँ, कन्फर्मेशन होगी उनकी किताबें पढ़ने से, उनके अकवाल पढ़ने से कि मैं और मेरे गलत काम ही थे और आज भी मैं और मेरे गलत काम ही हैं। ये नहीं कि कोई फ़र्क आया। फ़र्क कब आएगा? फ़र्क उस वक़्त आएगा जब आगाही होगी इन गलत कामों की। आगाही नहीं है ना हमें। भी मैं एक सवाल करता हूँ कि 2003 में 4 बजे या 6 बजे आपने क्या अच्छा काम किया? 2003 का और 2011 का अजीब सी बात हो गई। इधर सब सेफ है, खोलना शुरू करें ना। अच्छे काम शायद डिलीट हो गए हों आपकी लाइफ से, बुरे काम सारे सेफ हैं। क्यों? बुराई जो है ना, बुराई, इसका असर, इसका एलिमेंट और इसका निशान ये रह जाता है, ये नहीं खत्म होता। अच्छाई को प्रमोट करके, प्लस करके, पॉजिटिविटी को प्लस करके और ज़्यादा उसके अंदर प्रमोशन कर दी जाती है और ज़्यादा उसके अंदर बढ़ा दिया जाता है इन तमाम चीज़ों को। और जब हम हटते हैं इस रास्ते से, इस ट्रैक से, और मैं और मेरे गलत काम, इसको खोलने की कोशिश जब करेंगे, फिर खुदा शाहिद है। एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे आपसे सिर्फ इतना सा पूछना है जी, कि आपके प्रोग्राम की कैसेट्स हमें मिल सकती हैं? जी, प्रोग्राम की कैसेट्स तो नहीं है जी, अलबत्ता यूट्यूब पे आप हक मॉर्निंग विद एसएम अफजल आप करें तो जितने प्रोग्राम है वो लोड हुए हैं वहाँ पे जी।
और कुछ कहना चाहेंगी? और दूसरी जी, और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि आपको जो लोग बहुत लंबी लंबी कॉल्स करते हैं, हाँ जी, वो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो शॉर्ट किया करें, क्योंकि हमें आपकी बातें सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। बहुत शुक्रिया। आप इतनी अच्छी कोई बात कर रहे होते हैं, बीच में से वो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है जी। तो लोगों से कहा करें कि जरा मतलब की बात करें और शॉर्ट करें, क्योंकि हमें। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया अपने मेज़बान SM अफजल। बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।